आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का बाजाबता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। भारत और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने दुबई में बातचीत की है। नई दिल्ली ने अफगान अवाम की फौरी तरक्याती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी के बारे में मुत्तला किया। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत अपने 2 सयारचों के डॉकिंग तजर्बे को मुलतवी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ के वाकये में कम से कम 6 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। शिमाली भारत में सर्दी में शिद्दत आ गई है। आईएमडी ने दर्जे हरारत में मजीद कमी आने के लिए खबरदार किया है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने टीम गोनासिका को 5 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का बाजाबता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन मरकजी हुकूमत का एक अहम प्रोग्राम है जो भारतीय नजाद अफराद से जोड़ने और मुंसलिक होने और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का मौजू है एक विकसित भारत में भारत नजाद अफराद का ताउन। मुख्तलिफ मुल्कों के भारत नजाद अफराद की एक बड़ी तादाद कन्वेंशन में शिरकत कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, जोअल ओरम और उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी आज कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। वजीर आजम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करने के बाद भारतीय निजात लोगों के लिए एक खुसूसी सियाहती ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के पहले सफर का वर्चुअल वसीले से आगाज भी करेंगे। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत तैयार की गई ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर 3 हफ्ते तक भारत के सियाहती और मजहबी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मकामात से होकर गुजरेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस कन्वेंशन के इफ्तिताह के दौरान मुख्तलिफ नुमाइशें देखेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल इस कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास में शिरकत करने के लिए आज भुवनेश्वर पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया भारतीय निजात अफराद को मुख्तलिफ शोबों में उनकी नुमायां हुसूलियाबियों के सिले में प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कल युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इफ्तिताह के साथ हुआ था। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आकाशवाणी दिल्ली आज इफ्तिताही तकरीब की ऑफ ट्यूब कमेंट्री नश्र करेगा, जिसे सुबह 9:55 से इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड और आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 पर सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी के YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। विशाखापट्टनम में आंध्र यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के इकदामात और बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्टों का आगाज किया जाना रियासत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 विकसित भारत 2047 का अटूट हिस्सा है। आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और उड़ीसा का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया मेघालय में उमियम के मकाम पर शिमाल मशरकी पहाड़ी खित्ते के लिए ICAR तहकीकी कॉम्प्लेक्स की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगी और भुवनेश्वर
प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स अता करेंगी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कारगुजार वजीर खारजा मौलावी आमिर खान मुत्तकी ने कल दुबई में बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई तरक्की से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि मीटिंग में खारजा सेक्रेटरी ने अफगान अवाम के साथ भारत के तारीखी रिश्तों और दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत राब्तों को उजागर किया। उन्होंने अफगान अवाम की फौरी तरक्याती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी के बारे में भी बताया। तरफैन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारत के मौजूदा प्रोग्रामों का जायजा लिया। अफगानिस्तान के वजीर ने अफगान अवाम के साथ जुड़ने और मुसलसल मदद फराहम करने के लिए भारतीय लीडरशिप की सताइश की और शुक्रिया अदा किया। तरक्की से मुताल्लिक कार्रवाइयों के लिए मौजूदा जरूरत के तनाजुर में यह फैसला किया गया कि भारत इंसानी हमदर्दी के जारी प्रोग्रामों के साथ साथ मुस्तकबिल करीब में तरक्याती प्रोजेक्टों से मुंसलिक होने में गौर करेगा। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत जमीन के निचले मदार में घूमने वाले अपने 2 सयारचों के डॉकिंग के तजर्बे को मुलतवी कर दिया है। खलाई एजेंसी ने ट्वीट किया है कि डॉकिंग के तजर्बे को मुलतवी करने का फैसला दोनों सैटेलाइट्स के दरमियान ज्यादा इन्हिराफ का पता लगने की वजह से लिया गया है। इस इन्हिराफ का मुशाहदा उस वक्त किया गया जब इसरो ने सैटेलाइट्स के दरमियान फासले को 225 मीटर कम करने के लिए तदबीर की। इसरो ने पहले 7 जनवरी और इसके बाद आज सैटेलाइट्स के डॉकिंग के तजर्बे का शेड्यूल बनाया था। सैटेलाइट्स में गैर मुतवक्के इन्हिराफ की वजह से इसरो ने शेड्यूल पर नजरसानी की है, जिसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज दिन भर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जनाब गडकरी इंदौर में जारी मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी इंदौर खंडवा कौमी शाहराह के 4 लेन वाले तेजाजी नगर बलवादा सेक्शन की तामीर के काम का मुआयना करेंगे। जनाब गडकरी पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स नेट्रैक्स का मुआयना करेंगे और यहाँ मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो BAJA SAE इंडिया 2025 मुकाबले का आगाज करेंगे और MBAJA और HBAJA गाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। BAJASAE मुकाबले का इनेकाद सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इंटरनेशनल की जानिब से किया जाता है। इस मुकाबले में यूनिवर्सिटी तलबा कच्चे रास्ते पर चलने वाली छोटी कारों को डिजाइन और तैयार करते हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन से मुलाकात की और आइंदा बजट के तनाजुर में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि उन्होंने ज़राअत, देही तरक्यात, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR और जमीन से मुताल्लिक वसाइल समेत 4 महकमों के बजट पर तबादला ख्याल किया। खेती में किसानों के साथ, प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया और अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, रिसर्च में, कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कल शाम तिरुपति में 10 से 12 जनवरी तक मुनक़िद होने वाले वैकुंठा एकादशी दर्शनम के लिए टोकन जारी करने वाले काउंटर पर भगदड़ मच जाने के वाक़े में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 40 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह हादसा तिरुमाला की पहाड़ी की चोटी जहां मंदिर वाक़ है वहां पर नहीं बल्कि तिरुपति शहर में पेश आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भगदड़ के इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी दिली हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने अजीजों और रिश्तेदारों को इस हादसे में खो दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सरकार मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वजीर आला इन चंद्रबाबू नायडू ने हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है और हुक्काम को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। वो आज दोपहर तिरुपति का दौरा करेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे।
इत्तलात और नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में महाकुंभ पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 खुसूसी नगमों का आगाज किया। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ। आकाशवाणी के खुसूसी नगमे बेहतरीन मौसीकी और नगमा निगारी के शानदार इम्तिजाज से महाकुंभ की रूहानी, सकाफती और मजहबी अहमियत को बयान करते हैं। ये नगमा रतन प्रसन्ना ने गाया है और संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने इसमें मौसीकी दी है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल, प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी इस मौके पर मौजूद थीं। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में मुनक़िद होगा। रेलवे की वजारत ने कहा है कि कटरा से श्रीनगर के दरमियान जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन में 8 कोचेज होंगे और इसका सफर महज 3 घंटे 10 मिनट का होगा। वजारत ने कहा कि 9 तश्कीलशुदा जम्मू डिवीजन में 111 किलोमीटर बानिहाल कटरा सेक्शन का हतमी हिफाजती मुआयने का अमल भी शुरू हो गया है और इस साल के आखिर से इस रूट पर ट्रेनें चलने की तवक्को है। वजारत ने बताया कि जम्मू स्टेशन को 8 प्लेटफॉर्म और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए इसे दोबारा तैयार किया जा रहा है। शिमाली भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी में शिद्दत आ गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि खित्ते में दर्जे हरारत में मजीद कमी आने का इम्कान है। मगरिब की सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब शिमाल मगरबी भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात ने कल तक खुश्क मौसम रहने की पेशगोई की है। पूरे कश्मीर खित्ते और जम्मू डिवीजन के दीगर पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर खित्ते में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात के करीब है और लद्दाख में मुख्तलिफ मकामात पर यह नुक्ते इंजमात से ज्यादा ख्याल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद रियासत के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के वक्त में घने कोहरे के सबब मुसलसल सख्त सर्दी के हालात हैं। और अब कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल ने 38 साल की उम्र में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। हॉकी इंडिया लीग में कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉलैंड के खिलाड़ी जिप जैनसन के हैट्रिक गोल की मदद से तमिलनाडु ड्रैगन्स ने टीम गोनासिका को 5 के मुकाबले 6 गोल से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने विशाखापट्टनम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखे जाने और इफ्तिताह किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है, जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर का संग बुनियाद रखा जाना भी शामिल है। रोजनामा प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप समेत कई अखबारों ने वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जेपीसी की पहली मीटिंग मुनाकिद होने की खबर को अहमियत दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। भारत और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने दुबई में बातचीत की है। नई दिल्ली ने अफगान अवाम की फौरी तरक्याती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी के बारे में मुत्तला किया। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत अपने 2 सयारचों के डॉकिंग तजर्बे को मुलतवी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ के वाक़े में कम अज कम 6 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। शिमाली भारत में सर्दी में शिद्दत आ गई है। आईएमडी ने दर्जे हरारत में मजीद कमी के लिए खबरदार किया है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने टीम गोनासिका को 5 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।